सो अफाक, अपने करंट जॉब के बारे में बताइए कि आप अभी करंटली कहाँ जॉब कर रहे हो। सो अभी करंटली तो मैं गुड़गांव में एक्सेंचर में जॉब कर रहा हूँ। सो ओके। अभी मैं आई थिंक कि लास्ट मंथ मेरा प्रमोशन हुआ है एज ए टीएल टीम लीडर। उससे हाँ। पहले मैं क्यूए था, क्वालिटी एनालिस्ट। हम्म। 3 साल तक मैं 3 साल तक क्यूए था, और अभी लास्ट मंथ ही आई थिंक कि 20-25 दिन हो रहा होगा मुश्किल से। सो मेरा सिलेक्शन हुआ एज ए टीएल। तो आप अरेबिक लैंग्वेज एक्सपर्ट के रूप में भी काम कर रहे हो एक्सेंचर कंपनी गुड़गांव में। एग्जैक्टली राइट। ग्रेट। और आपको कितना टाइम हो गया यहाँ पर जॉब करते हुए। मुझे तो ओवरऑल एक्सपीरियंस मेरा तकरीबन 6 साल का है, ठीक है। और ओके। एक्सेंचर में अकेले 5 साल का है। अच्छा, सो एक्सेंचर में। फर्स्ट, ओके। हाँ, फर्स्ट जॉब थी यहाँ मेरी नोएडा में। एक आई एनर्जाइजर करके कंपनी है, कॉल सेंटर है। ओके। सो सो वहाँ पे भी मैंने एज अरबिक मतलब सपोर्ट के तौर पे काम किया था। गेमिंग कंपनी थी, गेमिंग का प्रोसेस था। वहां पे अच्छा। मैंने 5-6 महीना 7 महीना काम किया होगा। उसके बाद एक कंपनी और थी, डेटा फ्लो करके, नोएडा ही में, वहां पे एज अ ट्रांसलेटर हम्म। काम किया मैंने। वहां भी 5-6 महीने काम किया। अच्छा। और उसके बाद एक्सेंचर मुंबई, पहले मैं मुंबई ज्वाइन किया था, एक्सेंचर मुंबई से। वहां पे मैंने 2-2.5 साल काम किया। उसके बाद मैंने अपना ट्रांसफर यहाँ पे करवाया गुड़गांव में, बिकॉज मैं यूपी का हूँ, तो मुंबई जाना बहुत दूर पड़ रहा था, बहुत मुश्किल था। हाँ। सो दिल्ली से यूपी राइट। इजी है। अच्छा, तो आपने यानी कि 6 साल का आपको ओवरऑल एक्सपीरियंस है और आपने दो तीन कंपनी में जॉब की हुई है। हाँ हाँ। ठीक है। आपको ये अरबिक लैंग्वेज सीखने का आइडिया कहाँ से आया, मतलब व्हाट मोटिवेटेड यू टू लर्न अरबिक। ओके, सो बेसिकली क्या है ना, मेरे जो फादर थे ना, वो हाँ। अरबिक लैंग्वेज जानते थे, ठीक है। अच्छा। तो बट मैं जब छोटा था, 1-1.5 साल का रहूंगा, उनकी डेथ हो गई। तो ओके। गांव में मैं गांव से हूँ, मतलब शहर से नहीं, यूपी में एक डिस्ट्रिक्ट है आजमगढ़, वहां से अच्छा। हूँ मैं। हाँ। तो अच्छा। वहां पे गांव में मतलब बोलते थे कि मतलब तुम्हारे फादर अरबिक जानते थे, तो मतलब छोटा बच्चा था मैं, तो वो सारी चीजें मेरे माइंड में मतलब हिट होती थी, अरे यार मुझे भी तब सीखना चाहिए। तो ये चीज थी। अदरवाइज तो मेरे फादर ही थे रीजन, या उनके आज सुन सुन के मैंने कहा कि अच्छा मैं भी सीखूंगा। अदरवाइज मेरे घर वाले का प्लान पूरा था कि मुझे डॉक्टर बनाना है। अच्छा। और मतलब बात फैला दी रिश्तेदारों में, छोटा मुझे बहुत अच्छे से याद है, मैं जाता था रिश्तेदारों में तो बोलते रहे डॉक्टर साहब आगे, डॉक्टर साहब आगे। होता है ना, एक इंडियन फैमिली में बचपन ही में डिसाइड हो जाता है क्या बनना है क्या नहीं बनना है। सो बट करेक्ट। या फिर मुझे था बचपन में कि मैं जाता था स्कूल, जिस जगह जाता था पढ़ने, तो मार्केट में जाता था, वहां बस वेट करता था। तो मार्केट में जहाँ हम लोग रुकते थे बस को वेट करने के लिए, तो वहां पे भी गांव वाले आते थे सुबह में चाय वाय पीने, वो लोग भी बताते थे नहीं तुम्हारे फादर ऐसे थे वैसे थे, उनको ये आती थी, अरबिक आती थी। सो उसके बाद से मैंने कहा कि नहीं मुझे सीखना ही है। तो फिर वहां पे पढ़ा मैं, पढ़ाई की यूपी में ही। फिर ठीक है। ग्रेजुएशन के लिए मैंने कहा अरबिक से मैं ग्रेजुएशन करूंगा। उसके ठीक लिए है। मैं जामिया में आया, यहाँ पे एंट्रेंस ठीक है। दिया और लकली सिलेक्शन हो गया। तो मैंने ग्रेजुएशन अच्छा। किया। ग्रेट। ओके। आपके फादर को अरेबिक कैसे आती थी। यार अब उनको कैसे आती थी, अभी एक मैं कॉन्सेप्ट आपको समझाता हूँ। जैसे यहाँ होता है ना हाफिज वगैरह का कॉन्सेप्ट, मुसलमानों में मौलाना हाफिज, आप हाँ। समझते हो हाँ। आई हाँ। थिंक। तो हाँ। वो हाँ। हाँ। उस तरह से सीखे थे, हालांकि वो भी डॉक्टर थे। बाद में उन्होंने डॉक्टरी की अच्छा। भी की, और इवन की सरकारी डॉक्टर थे अपने जमाने के। लेकिन उन्होंने बचपन में चीजें हम्म। सीखी थी। अब वो मोटिवेशन उनको कहाँ हम्म। से आई है तो मैं दादा वादा ही बता सकते हैं। अदरवाइज हम्म। मेरा जो मोटिवेशन था वही। आपका मोटिवेशन था कि आपको फादर को आती थी, तो आपको लगा कि मुझे भी लैंग्वेज मुझे सीख भी लेना सीख, चाहिए। तो बचपन में मैंने कुरान शरीफ होता है ना, जो हमारे हम्म। रिलीजन, वो मैंने हम्म। मेमोराइज कर ली थी कि हाँ मुझे अच्छा। अरबी सीखनी है, तो मैं पूरे मेमोराइज कर लिया। तो 300-400 पेज की होती है, तो वो मैंने हम्म। मेमोराइज कर ली। और उसके बाद पढ़ाई अपनी जारी रखी, फिर मैंने कहा ग्रेजुएशन में अरबी की से करूँ। तो आपने ग्रेजुएशन जो की वो इसलिए की ताकि आप लैंग्वेज सीख के उसमें अपना कुछ करियर बना पाओ। देखो, हाँ, ये तो था ही, ऑफ कोर्स हमेशा ये रहता है मोटिवेशन कि आप कोई भी चीज सीख रहे हो हम्म। तो उसका क्या आपको बाद में फायदा होने वाला है। बट गांव से आया था तो हाँ। इतना ज्यादा क्लियर नहीं था, बट ये था कि अरबिक सीखनी है। ठीक है, फिर जब यहाँ आया कि अच्छा हाँ अरबिक सीखने के बाद ये भी आप जॉब कर सकते हो, कॉर्पोरेट में जा सकते हो। अदरवाइज मैं आया था सीखने ही,
उसके बाद क्या करना है कोई बहुत ज्यादा अच्छा। आइडिया नहीं। अच्छा। हाँ, ये तो मतलब पहली बार मैं सुन रहा हूँ कि मतलब आपको आइडिया नहीं था कि इसके लैंग्वेज के थ्रू क्या हो सकता है, वो आपको बाद में पता पड़ा लैंग्वेज सीखते हुए। यहाँ पे जब पहले दिन ये लेक्चर हुआ ना, पहले ही दिन हमारे टीचर थे तो उन्होंने बताया कि आप सीख रहे हो तो क्या क्या कर सकते हो, तो मैंने कहा अरे यार अच्छा इतना सारा सब कुछ कर सकते हैं। अदरवाइज मैं गांव से आया था बस सीखने, उसके बाद क्या करना है कोई आइडिया नहीं। कोई आइडिया नहीं था। वाह। तो बस वो एक आपने एक एक्शन लिया और देखो आप कहाँ से एक्शन कहाँ लिया पहुंच था गए, छह और साल ऐसा पे मैंने आप पूरा अपने करियर गांव बन में गया। किसी जी। को सुना भी नहीं कि हाँ आप लैंग्वेज पढ़ के उस जमाने में, ऑफ कुछ कोर्स ऐसा बन अभी तो सकता है। सोशल हाँ। मीडिया के बाद से सारी चीजें कि हाँ कोई लैंग्वेज, अभी तो हम लोग तब जानते थे भाई डॉक्टर होते हैं इंजीनियर होते हैं, दो ही चीज होती है हाँ। दुनिया में, आगे हाँ। और भी कोई काम होता है ये तो मालूम नहीं था ना। तो यार जब आपने लैंग्वेज सीख ली, अरेबिक सीख ली, उसके बाद जब आपकी जॉब लगी, तब आपकी फैमिली मेंबर्स खुश थे आपके डिसीजन से कि हाँ आप लैंग्वेज सीख के आप यूज कर रहे हो उसका? देखो जब मैं शुरू में मैंने बोला कि मैं डॉक्टरी नहीं करूंगा तो वो तो बिल्कुल शौक थे। हम्म। आई मीन बहुत बेचारे मेहनत कर रहे थे। मेरे फादर थे, बचपन में उनकी डेथ हो गई, तो आप समझ सकते हो फैमिली कैसे सरवाइव कर रही होगी, हम लोग पांच हाँ। भाई बहन थे। तो हम्म। वो लोग अपनी औकात से ज्यादा मुझ पे खर्च करते थे, बहुत अच्छे स्कूल में उस जमाने में पढ़ा रहे थे, बहुत अच्छा स्कूल था मेरे हम्म। सिटी का। मेरे एरिया से सिर्फ दो हम्म। तीन बच्चे जाते थे, एक मैं उसमें से जा रहा था। तो इतना पैसा वो अच्छा। खर्च कर रहे थे सिर्फ इस वजह से कि नहीं इसको मेडिकल में डालना है, और मैं अचानक से बोल दूं कि नहीं, तो उनको मैं तो तो पूरा शौक करने लगा। जा रहा हूँ। लेकिन फिर मतलब मेरे घर में मेरा जो बड़ा भाई था वो थोड़ा ठीक था, उसका ये था कि ठीक अल्टीमेटली आप जो बोल रहे हो वही करो। उससे समझाने ठीक की है। मेरे घर वालों ने कोशिश की कि सोच लो। फिर मेरा भाई बोला ठीक है हम्म। जब तुम्हारा मन है वही करने का तो वही करो। उसके बाद जॉब हाँ। लग गई। लकली मेरे साथ क्या हुआ कि मुझे जॉब में कभी परेशानी नहीं हुई। मतलब मेरा लास्ट अच्छा। सेमिस्टर चल रहा था एग्जाम, थर्ड ईयर का ग्रेजुएशन का लास्ट सेमिस्टर, एग्जाम के टाइम ही मेरी जॉब लग गई। और उसके बाद से लगती गई जॉब, मतलब ऐसा कभी नहीं हुआ कि मुझे जॉब नहीं लगी, परेशानी हुई या बीच में छूट गई। तो राइट। लकली ये हम्म। कभी चीज नहीं आई तो घर वालों को भी मतलब ठीक है, अच्छा उनको भी अब लग रहा है कि नहीं नहीं अच्छा हुआ। अब तो बोलते हैं कि घर में जो मेरे आस पास लोग हैं, बोलते हैं अरे तुम भी ये सीखो, देखो उसको देखो। तो ये चीज है। हाँ। और आपने जब ग्रेजुएशन कंप्लीट की थी तो उस समय आपकी एज कितनी होगी? मेरी एज उस समय थी 23, 23 साल। 23 साल के थे, 23 साल की उम्र में यानी कि आपकी कहने की जॉब लग गई थी? हाँ मेरी जॉब 23 साल में मैं कंप्लीट जैसे ही किया हूँ, हाँ। बल्कि एक दो एग्जाम मेरा बचा ही था, मेरी जॉब लग गई। ये बहुत ही बड़ी बात है अपने आप में कि 23 साल की उम्र में ही आपने एकदम जॉब लगा ली, वो भी आप कहाँ से बिलोंग करते हो, आप बहुत ही छोटे से गांव से आप बिलोंग करते हो, वहां से निकल कर दिल्ली में आके पढ़ना, फिर पढ़ने के बाद तुरंत जॉब लगाना, तो ये छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। हाँ exactly। वेरी गुड, ये अच्छा है। फिर आप मतलब फिर आपने पीछे मुड़ के देखे नहीं, फिर एक कंपनी से दूसरी कंपनी, दूसरी से तीसरी कंपनी में आप आ गए हो, फिर आपका सैलरी पैकेज भी बढ़ा हुआ है और हाँ अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट मुझे आपसे ये जानना है कि जो अरेबिक लैंग्वेज में जो लोग जो क्वेश्चन पूछते हैं बेसिक, अरेबिक लैंग्वेज में क्या स्कोप है इंडिया में? लैंग्वेज का स्कोप तो इन जनरल है हमेशा से, और हमेशा रहेगा। चाहे कुछ भी हो ठीक है, इंसान हमेशा बोलता रहेगा तो लैंग्वेज की हमेशा जरूरत पड़ती रहेगी। अरबिक का अभी पता नहीं आप लोग फॉलो कर रहे हो कि नहीं न्यूज वगैरह, ऑफ कोर्स आई मतलब जो उम्मीद है कि सब लोग फॉलो करते होंगे। अभी जो अरब कंट्रीज स्पेशली जो गल्फ कंट्रीज थी ना, उनका क्या हाँ। सीन था ना, वो 10 साल पहले बड़ी क्लोज सोसाइटीज मानी जाती थी, मतलब बहुत बंद दुनिया से कटे हुए लोग। मतलब आप हम्म। सऊदी का नाम सुनते रहे होगे पहले, तो मतलब ये समझ में आता है कि हाँ हाँ। एकदम बंद अपने, मतलब बहुत ज्यादा उनको इंटरेस्ट नहीं है दुनिया से। बट अभी क्या हो रहा है ना, हम्म। इधर 8-10 साल से दे आर मतलब दे आर ओपनिंग अप टू द वर्ल्ड, मतलब अपने आप को एकदम ओपन कर रहे हाँ। हैं। ओपन कर ठीक है, रहे हो, करेक्ट। बिल्कुल। बहुत ज्यादा काम हो रहा है अभी सऊदी में। ये जो हम्म। जब से बन रहा है क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान, नियोम एक हम्म। सिटी वो लोग बिल्ड कर रहे हैं, टूरिज्म अपना सेक्टर बढ़ा रहे हैं। कतर में अभी आपने हम्म। लास्ट ईयर देखा ओलंपिक्स करा दिया। हाँ। मतलब आप करेक्ट। कतर को ये समझो कि जिनकी उतनी पॉपुलेशन है उससे ज्यादा लोग आए थे देखने, उन्होंने मैनेज कर लिया, बहुत बड़ी चीज है। और अभी करेक्ट। सऊदी भी कोशिश कर रहा है 2036 में जो ओलंपिक्स होंगे, दे आर ट्राइंग टू विन द बिड, कि मतलब जीते ना जीते बहरहाल कोशिश करना हो सकता है एक अगले ओलंपिक्स में अपने उनको मिल जाए। तो मेरा कहने का मतलब है कि अभी अरब सोसाइटीज बहुत ओपन हो रही है, ठीक है। और उनका जो एक कॉन्सेप्ट था कि ये ऑयल इकॉनमी है, इनके पास तेल है बस। अभी वो सारी चीजें चेंज हो रही हैं, अभी वो चीजें टूरिज्म पे बहुत ज्यादा पैसा खर्च कर रहे हैं, बहुत ज्यादा स्पोर्ट्स पे बहुत ज्यादा खर्च कर रहे हैं।
तो जब वहां पे चीजें बढ़ेंगी ना, तो उनको लोग चाहिए, हम्म। इंसान चाहिए काम करने के लिए हर तरह के। राइट। तो ये हाँ। लैंग्वेज के भी बंदे चाहिए उसमें। अभी ये जो कतर में हुआ था, मैं जानता हूँ, मैं आजमगढ़ से हूँ, 10 साल से तकरीबन वो लोग तैयारी कर रहे थे, और हजारों अच्छा। लोग सिर्फ मैं अपने डिस्ट्रिक्ट से जानता हूँ जो 10 साल से हम्म। उस प्रोडक्ट उसमें काम कर रहे थे, ओलंपिक्स की तैयारी में। ठीक है, अच्छा, वहीं पर जाके, कतर में जाके। कतर में जाके, एग्जैक्टली। ठीक है, तो मतलब, अच्छा। तो ये सब चीजें होती है, आपको अपॉर्चुनिटीज मिलती है जब भी टूरिज्म बढ़ेगा, स्पोर्ट्स बढ़ेगा, इंटरटेनमेंट बढ़ेगा, कंपनीज आएंगी। तो हमेशा से राइट। आपकी जरूरत किसी भी कंट्री को, जो आज इंग्लिश का सीन क्या, इंग्लिश ऐसा नहीं है कि बहुत सैक्रेड लैंग्वेज है या मतलब बहुत पवित्र लैंग्वेज, ऐसा कुछ नहीं है। उनके पास बिजनेस है, उनके पास कंपनीज है, तो आज इंग्लिश है। तो जो भी नेशन जो बोलने वाला, फॉर एग्जाम्पल स्पेनिश, फ्रेंच, अरबिक, जो भी कंट्री है जो लैंग्वेज बोल रही है, अगर वो डेवलप करेगी तो उसके लैंग्वेज और उसकी अपॉर्चुनिटीज अपने आप बढ़ेगी। तो मेरे लिए जो मैं सोच रहा हूँ, अपॉर्चुनिटीज बहुत है अरबिक में, अभी आगे और आने वाली है। जितना ये अरब कंट्रीज ओपन होंगे, अभी ये लोग अपने आप को ऑयल से हटा के दूसरी चीजों पे अपने इकोनॉमिक्स ला रहे हैं, फोकस करेंगे। तो उसका बहुत फायदा होने वाला है। और इन जनरल लैंग्वेज देखो हमेशा रहेगी, आप चाहे कुछ भी कर दो, मतलब आप बोलोगे जरूर, मैं भी जरूर बोलूंगा, वैसे यार अरब वाले भी बोलेंगे, ऐसे फ्रेंच वाले भी बोलेंगे, इंग्लिश वाले, तो उसमें आपकी जरूरत हमेशा रहेगी, जो तो आप ये लैंग्वेज कह के। रहे हो कि ठीक है, कि जो मिडिल ईस्ट कंट्रीज जो है, ये गल्फ कंट्रीज है, वहाँ पर काफी अब सब कुछ ओपन हो रहा है, तो वहां पर तो जॉब्स होने वाली है। मतलब अगर कोई पर्सन अगर वहाँ गल्फ कंट्री में जाके सेटल होना चाहता है, अरबिक उसको आती है, तो उसके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज है। तो आप अकॉर्डिंगली पता, अगर हम ये बोले कि क्या इंडिया में भी जॉब्स अवेलेबल है काफी अरबिक में अभी इस टाइम पर? देखो इंडिया का सीन क्या है ना, इंडिया मशहूर ही इसीलिए और बदनाम भी इसीलिए है कि यहाँ लेबर बहुत सस्ती है, ठीक है, हाँ। स्पेशली सर्विस के लिए। ठीक है, कॉल हाँ। सेंटर हाँ। वगैरह, हाँ। कंपनी, जैसे मैं जिस प्रोजेक्ट में काम कर रहा हूँ, स्नैप का प्रोजेक्ट, स्नैपचैट, काम मैं अरबिक हाँ। लैंग्वेज से कर रहा हूँ, आइडियली वो मिडिल ईस्ट में होना चाहिए, बट वो अच्छा। हमसे करा रही थे कि हम सस्ते हैं। सस्ते हैं। हाँ। तो कोई वहां ऐसा नहीं है इसे कि जो जो मुझे वो दे रहे हैं उसका 10 गुना वहां उनको देना पड़ेगा। और जितना प्रेशर में हम काम कर सकते हैं, जितना ज्यादा टारगेट हम अचीव कर सकते हैं, वो लोग नहीं वो नहीं कर कर सकते। पाते, नहीं कर सकते। ये चीज अपना एडवांटेज भी है, आप इसको जैसे लेना चाहो, कुछ लोग बोल सकते हैं हाँ, ऑपरेशन हो सही रहा बात है, है। लेबर मतलब दोनों बहुत ही ज्यादा साइड है। खर्च हो रहे हैं। राइट। ये हमारे लिए एक सिल्वर लाइनिंग भी है कि ठीक है, हमें इस वजह से काम मिल रहा है कि हम सस्ते हैं, हम चीजों को जो वो राइट। बोलते हैं वैसे करके दे देते हैं। तो अगर कल को अरब की कंट्रीज हुई या बड़ी कंपनी अरब में जा रही है, तो काम वो इंडिया ही से कराने वाले हैं, वो यहीं से तो कराएंगे। मतलब और ये जॉब्स, तो मतलब हम ये कह सकते हैं कि जॉब्स अवेलेबल है अभी अरेबिक जॉब लैंग्वेज पर हमेशा, हाँ, इंडिया में? मैं 5-6 साल से हूँ, हमेशा जॉब रही है। मेरे जो पहले सीनियर्स वो भी जॉब कर रहे हैं। एक और हाँ हम्म, इंटरेस्टिंग चीज है, यहाँ पे मेडिकल टूरिज्म का पता ना आप लोगों ने सुना है कि नहीं, इंडिया बहुत का बढ़ रहा है। हाँ, बहुत बहुत बढ़ रहा है, ज्यादा पता boom है, पता कर है। रहा है, अरब बहुत कंट्रीज ज्यादा में बढ़ रहा है। दीवाने हैं। मैं जानता हूँ हम्म। मेरे कितने दोस्त हैं जो अरब इसमें मेडिकल टूरिज्म में, अरबिक के, उनके साथ क्या, हम्म। अरब वालों के साथ सेम फैसिलिटी मिल रही है, सेम ट्रीटमेंट यहाँ मिल रहा है। उनको यहाँ पे 10% या 10 गुना कम खर्च करना पड़ रहा है। उनको कम यूरोप खर्चा में करना पड़ जाते, रहा है। करेक्ट। अमेरिका में जाते, तो हाँ। वो चीजें उनको बहुत महंगी पड़ रही थी। करेक्ट। अभी टूरिज्म, करेक्ट। मेडिकल टूरिज्म इंडिया बहुत आगे है, मेडिकल में मेडिकल बहुत टूरिस्ट में आगे। बहुत तो आगे जा रहा इसलिए है, और अभी ये आगे वो और अपॉर्चुनिटी जाएगा। बहुत जा हाँ। रही है, और ये अरबिक में स्पेशली बहुत ज्यादा हो रही है। इसी के अरब में ठीक है, हम्म। अभी वो धीरे धीरे डेवलप हो रहे हैं, ओपन हो रहे हैं, मेडिकल उनका बहुत हम्म। लो लेवल का है। पैसा है तो वो हम्म। चाहते हैं अच्छा ट्रीटमेंट हो, तो उसके लिए वो इंडिया आते हैं। इवन कि अभी किंग वगैरह भी आते हैं, कुवैत का किंग आया था आई थिंक हम्म। लास्ट ईयर, अपना ट्रीटमेंट करा के गया। हम्म। तो ये सब चीजें हैं जिससे हम्म। आपको अपॉर्चुनिटी मिलती हम्म। रहेंगी, आती रहेंगी। बाकी फ्लक्चुएशन हम्म। तो मार्केट में होता रहता है, कभी जॉब ज्यादा है, कभी कम है, तो वो तो ठीक है। राइट। ये तो है, मतलब अपॉर्चुनिटीज तो है, और आने आने वाले टाइम में भी रहेंगी रहेंगी। हाँ हाँ, अच्छा, ये मैंने ये भी सुना कि अरेबिक अरेबिक लैंग्वेज जो है, और वो थोड़ी डिफिकल्ट भी है सीखने के लिए, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? हाँ इज इट हाँ, डिफिकल्ट लैंग्वेज टू लर्न? हाँ इट इज काइंड ऑफ डिफिकल्ट। हाँ डिफिकल्ट तो है, मतलब मेहनत करनी पड़ेगी काफी आपको शुरू में। मेहनत करनी पड़ती है ना? हाँ डिफिकल्ट इन टर्म, प्रोनाउंसिएशन इसका बहुत मुश्किल है। स्पेशली अभी हाँ। मैं कोई ऐसा नहीं कर रहा हूँ, हम चूंकि मुस्लिम्स हैं, तो अरबी पढ़ते हैं बचपन में, चाहे समझे ना समझे, हाँ। तो हमारे लिए एक क्योंकि, एडवांटेज है। बट हाँ, करेक्ट, वो बंदा जो बेचारा कभी कुछ पढ़ा ही नहीं, फॉर एग्जाम्पल पढ़ा ही आप हो नहीं, गए, तो उर्दू नहीं पढ़ा, आपको तो जिसको उर्दू नहीं बचपन में आती। वो चीज समझना, तो वो एक हाँ। आपको मतलब एक्स्ट्रा एफर्ट करनी पड़ेगी। और जो बंदे करेक्ट। शुरू से करेक्ट। बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, हम हमारे यहाँ क्या कल्चर है कि आप चाहे अरबिक आपको बचपन में पढ़ना ही पढ़ना है, जिसको कुरान शरीफ बोलते हैं,
वो आपको देख के पढ़ना है हाँ। एक बार। तो अगर आपने 400 हम्म। 500 पेज की किताब एक बार पढ़ ली है तो एटलीस्ट आप जानते हो, कुछ ना कुछ तो हम्म। जानते हो। अगर आपने बेसिक रीडिंग अरेबिक कर जानते ली हो फिर। 500 पेज की कोई लैंग्वेज की किताब की, तो आप हाँ। काफी कुछ ये मान लिया जाएगा कि जानते हो, या एटलीस्ट आप उसको बोल सकते हो। और कंपेयर टू राइट। वो बंदा बेचारा, जैसे आप या कोई भी वो बेचारा आया है अचानक से सीख रहा है, तो उनके लिए थोड़ा ज्यादा डिफिकल्ट है, ओवरऑल मुश्किल है। डिफिकल्ट है। लेकिन सीख सकते हो, ये मैं बोलूंगा, बहुत सारे सीख बच्चे सकते हो, सीखते हाँ। हैं। अभी जेएनयू राइट। वगैरह में बहुत सारे बच्चे हैं जो मुस्लिम्स नहीं है, लेकिन वो सीख रहे हैं और अच्छा हम्म। सीख के अच्छी जब अच्छा काम कर। करेक्ट। आई थिंक मुस्लिम्स को ये भी बेनिफिट मिलता है कि उनको कहने की उर्दू तो आती है, तो उर्दू हाँ, और अरेबिक कहने की सिमिलर भी सिमिलर भी एग्जैक्ट। है ना, इसलिए वो जल्दी सीख जाते हैं। इसलिए मैंने मैक्सिमम देखा है कि जिनको अरेबिक आती है वो ज्यादातर मुस्लिम्स ही है, उन्होंने मुस्लिम्स नहीं, 10 में से 9 लोग जो होंगे वो मुस्लिम्स ही होंगे जिनको अरेबिक आती है, क्योंकि उनके लिए बहुत ईजी है अरेबिक सीखना। इजी है, लेकिन फिर भी आप एक बात और बता दूं, ये ऐसे ही है जैसे ये जो अरबिक हम लोग बचपन में पढ़ते हैं ना, जो कुरान शरीफ की अरबिक है वो 1400 साल पुरानी है। यानी कि वो अरबिक और हम जो पढ़ते हैं कॉलेज में आके जो बोलते हो बहुत अलग है। आपको मेहनत करनी हम्म। पड़ेगी, ये मैं बोल सकता हूँ। आप अगर नॉन मुस्लिम को यार 100% मेहनत कर रहा है, तो बीइंग अ मुस्लिम मुझे 80% लेकिन करनी ही पड़ेगी। ऐसा नहीं हो सकता कि भैया एकदम मैं सोए रहूं और मैं सीख जाऊंगा इसलिए कि मैंने पढ़ा है। हाँ, मैं आपको ऑब्वियसली इंटरेस्टिंग सही बात, बात एक इंटरेस्टिंग बताता हूँ। एक बंदी थी हैदराबाद की, तो उसका इंटरव्यू था। है। तो मैंने उससे पूछा कि मतलब अरबिक के लिए था, तो मैंने पूछा आपको अरबिक आती है, मतलब मैंने उससे पूछा नॉर्मल अरबिक है, तो उसने कहा हाँ। तो मैंने उसको पूछा इंग्लिश में कि ओके इंट्रोडक्शन कराओ। तो चुप है चुप है चुप है, कुछ बोली नहीं। मैंने कहा यार इंट्रोडक्शन तो एटलीस्ट कराओ। कह रही है नहीं मुझे ये वाली अरबिक नहीं आती है, मुझे कुरान शरीफ वाली आती है। तो मैंने कहा यार तुम कैसे काम करोगे, इससे कोई मतलब नहीं है। तो कहने का मतलब है आपको सीखना पड़ेगा, अच्छे से मेहनत करनी पड़ेगी। करेक्ट। अगर हम जैसे अरेबिक में सैलरी पैकेज के बारे में बात करें, तो जो आपको पहला सैलरी पैकेज ऑफर हुआ था वो कितना हुआ था उस टाइम? वो मेरा 4 लाख का था, 4 लाख का। ठीक है। वहां से छह और साल मैं पहले समझ 2018 में, हाँ 2018 में 6 साल वही पहले। मेरा क्लियर हुआ था मास्टर ग्रेजुएशन। सो हाँ 4 लाख था, लेकिन ऐसा नहीं कभी वो 6 लाख हो गया, ऐसा नहीं बोलूंगा। देखो लैंग्वेज का क्या सीन है ना, कि तकरीबन हर लैंग्वेज में भी 4 से 6 लाख के बीच में फ्रेशर को आज भी मिल रही है। ठीक है, प्रेशर सैलरी को यही है। मिल जाता है, हाँ। आप बहुत हम्म। अच्छी कंपनी में चले गए तो 5 लाख 6 लाख मिल जाएगी एवरेज, आपको यही हम्म। एक्सपेक्टेशन आप रखो। बहुत वर्स्ट सिनेरियो में 3.5 लाख भी मिल सकती है, रेयर होता है, कभी कभी हम्म। होता है। तो ग्रेट आप होता है। इसके लिए तैयार रहो। आप ये मान के चलो कि 4 से 6 लाख के बीच में आपको ये प्रेशर को मिल आइडियली जाता आपको है। मिल सैलरी मिल जाएगी। हाँ विच चीज मतलब अच्छी है, अभी भी ठीक है, मार्केट के हिसाब से अभी आपकी लैंग्वेज की अच्छी है। ठीक है, तो अगर हम करंट सैलरी पैकेज की बात करें राइट नाउ, अगर आप कंफर्टेबल हो बताने के लिए, क्या आपका करंट सैलरी पैकेज कितना है? देखो मैं एग्जैक्ट तो नहीं बताऊंगा, बट हाँ आप काफी ग्रोथ में। नंबर बता सकते हो किस कैटेगरी में वो फॉल करता है? लाइक 10 से 15 के बीच में, या ऐसे काइंड ऑफ नहीं, 10 से 12 लास्ट 10 के आप बीच बोल में? सकते हो। 10 लास्ट, मतलब जो लास्ट 10 होता है तो उसमें आप बोल सकते हो। 8 से देखो 10 के बीच में लैंग्वेज, हम कह सकते हैं। सॉरी, 8 से 10 के बीच में हम कर सकते हैं ना, नौ एक से 2 लाख दस 10 लाख पर एनम 9 से 10 के आसपास, 10 मतलब 10 कह तक मान सकते हो। लो। 10 तक मान लो आप। अच्छा, इंटरव्यू प्रोसेस के बारे में बात करें कि जब आपका एक्सेंचर कंपनी में इंटरव्यू हुआ था तो वो कैसा हुआ था, मतलब उसका क्या प्रोसेस था, आपसे क्या क्वेश्चंस पूछे गए, यार कितने राउंड हुए आपके? यार ना, इंटरव्यू का सीन हर कंपनी का अलग अलग है। कुछ कंपनी का हाँ। बहुत सिंपल है, कुछ कंपनी का थोड़ा हम्म। टफ है, कुछ कंपनी का बहुत टफ है। जैसे ये हम्म। एक्सेंचर जहाँ पे मैं हूँ, एप्टीट्यूड टेस्ट एक बोलते हैं, हाँ। या पर्सनालिटी टेस्ट आप बोल लो। उसमें कुछ चीजें वो पूछते हैं आपके कंप्यूटर से रिलेटेड, रीजनिंग होती है, लैंग्वेज होती है, इंग्लिश लैंग्वेज। हम्म। सो हम्म। फर्स्ट आपको वो क्लियर करना पड़ता है। ठीक है। अगेन बोलूंगा ये प्रोसेस पे डिपेंड करता है, हो सकता है आप जिस प्रोसेस के लिए वर्क के लिए अप्लाई कर रहे हो वहां पे ये ना हो, या हो। ये प्रोसेस पे डिपेंड करता है, कंपनी पे डिपेंड करता है, ये कोई यूनिवर्सल रूल नहीं है। ठीक है, बहुत सारी कंपनी है 1 2 राउंड लेके आपका सिलेक्शन ले लेती है, इजिली हो जाता है। तो एक्सेंचर में हम्म। क्या है ना, नॉर्मली क्या होता है, एप्टीट्यूड टेस्ट उसको बोलते हैं, पर्सनालिटी टेस्ट। फर्स्ट राउंड तो वो होगा। आप जब उसको क्लियर कर लोगे तो फिर आपका लैंग्वेज में इंग्लिश का राउंड होगा। ठीक है। देन अगर आप वो भी क्लियर कर लोगे तो वो फिर आप जिस लैंग्वेज के एक्सपर्ट हो सकता है लैंग्वेज का वो वाला पहले हो जाए, इंग्लिश का बाद में। मतलब यही 2 टेस्ट, ज्यादा मुश्किल नहीं होते, यही 2 इंटरव्यू होते हैं। उसके बाद एचआर राउंड, हम्म। एचआर राउंड तो कोई इंटरव्यू है नहीं, वो तो आपकी सैलरी वगैरह डिस्कशन होता है। तो मेनली यही होता है हम्म। आपका। नॉर्मल कंपनीज में ही होता है, 1 2 ही राउंड होता है। एक आपका इंग्लिश का होगा और आप जिस लैंग्वेज से हो उसका, सिंपल दो।
तो आपका जो अरेबिक लैंग्वेज का जो हुआ था, क्या नाम है, इंटरव्यू हुआ था, तो कैसे उन्होंने आपकी लैंग्वेज स्किल को एसेस किया? क्या कोई अरेबिक एक्सपर्ट वहाँ बैठे थे जिन्होंने आपके साथ में बात की अरेबिक में? कैसे एसेस किया आपकी हाँ लैंग्वेज हाँ, स्किल को उन्होंने? एग्जैक्टली। सो क्या है ना, हाँ, लैंग्वेज के बंदे होते हैं, टीएल मैनेजर। जैसे अभी मैं इंटरव्यू ले सकता हूँ लोगों का। आई मीन मुझे हाँ, अगर मेरे प्रोसेस में हायरिंग हो रही है तो अरबिक की जब बात आएगी तो बोला जाएगा आप इंटरव्यू लो। या इंटरव्यू मेरे लो, हाँ। जो भी टीएल है या मैनेजर है जो भी है, या तो ऐसे ही मैं जब ज्वाइन किया था तो एक टीएल थे ऑलरेडी। तो उन्होंने हम्म। मतलब मेरा अरबिक का लिया था, वर्बल लिया था और रिटर्न भी हुआ था मेरा। बट नॉर्मली अभी क्या अच्छा, हो रहा है, वर्बल लेके छोड़ देते हैं। अगर वर्बल में ठीक हो तो ठीक है, चलो यार, जब वर्बल सही है तो रिटर्न भी सही रहेगा। वर्बल में आपसे क्या पूछा था, क्या क्वेश्चंस पूछे गए थे आपसे? या फिर ये वही बोलूंगा, आप किस काम के लिए जा रहे हो। जैसे मेरा काम था कंटेंट मॉडरेशन का, ठीक है। हम्म। सो वो यही सब पूछे थे कि कंटेंट मॉडरेशन क्या है, आप क्या समझते हो, अच्छा है सोशल मीडिया, अच्छा है बुरा है सोसाइटी के लिए, टेररिज्म हम्म। क्या है, कौन लोग हैं। मतलब जाहिर है हमारा जब सोशल मीडिया का काम है तो सोशल मीडिया पे यही सब आता है। हेट स्पीच क्या है, किस चीज को आप समझते हो हेट स्पीच, किस चीज को नहीं समझते हो। तो बेसिकली यही सारे टॉपिक पूछते हैं। अदरवाइज डिपेंड करता है, अगेन मैं बोलूंगा आप कहाँ जा रहे हो। फॉर एग्जाम्पल अगर आप बैंकिंग सेक्टर में जा रहे हो तो आपको उससे रिलेटेड पूछा जाएगा। आप जा रहे हो किसी स्पोर्ट की कंपनी में, आपको उसके बारे में पूछा जाएगा। तो ये बहुत जरूरी है कि आप जब इंटरव्यू देने जाओ तो आप देखो कि जो कंपनी है, जो आपका काम क्या करना है आपको, बिकॉज उससे जरूर हम्म। पूछेंगे। नॉर्मली तो इंट्रोडक्शन के बाद यही सब पूछा जाता है। आप एक्सपीरियंस हो तो आपके एक्सपीरियंस के बारे में पूछा जाएगा, बहुत जरूरी है। लेकिन एक्सपीरियंस के बारे फ्रेशर में के लिए पूछेंगे। मैं एक बहुत अहम चीज बताना चाह रहा था। फ्रेशर अगर आप हो तो मेक श्योर कि आपका जो इंट्रोडक्शन हो ना, वो बड़ा हो, हाँ, बड़ा वो होना बड़ा हो। चाहिए। इसलिए कि आप फ्रेशर हो, उसमें उन्हें उनको मालूम है आपने भी कुछ किया नहीं है जिंदगी में, आपकी फर्स्ट जॉब है। तो उनको हम्म। ये नहीं चाहिए कि आपने बस पिछली जाओ। कंपनी में ग्रोथ 20% बढ़ा दी, 50। उनको ये नहीं चाहिए आपसे। उनको ये हम्म। चाहिए कि आप जो काम करने आ रहे हो आप कर लो कि नहीं, उसके लिए आप एलिजिबल हो, आप बोल ले रहे हो लैंग्वेज। तो मेक श्योर कि आपका इंट्रोडक्शन जितना बड़ा हो सके बड़ा हो। और बड़ा करने की अच्छा आइडिया है कि आपने जो स्कूलिंग किया बचपन से लेके, आपने डिप्लोमा किया है, ग्रेजुएशन किया, मास्टर किया, अगर हम्म। आपकी कोई भी एज ए स्टूडेंट कोई अचीवमेंट है तो वो सब हम्म। उसमें बोलो, आप इंक्लूड करो। अगर ठीक है आप खेल के मैदान में बहुत अच्छे थे तो आपने क्या किया, कैप्टन थे टीम के, कहाँ पे गए। बेसिकली उसमें क्या होता है ना, फ्रेशर में इंट्रोडक्शन में वो एक्चुअली वो आइडिया उसको यही लेना होता है कि बंदा जो इस लैंग्वेज के लिए अप्लाई कर रहे है वो लैंग्वेज आ रही है कि नहीं, प्लस कॉन्फिडेंस है कि नहीं इसके अंदर। उसके लिए आप जितना राइट। बोलोगे उतना अच्छे से जज कर पाएंगे आपको। तो बहुत जरूरी है कि करेक्ट। आपका इंट्रोडक्शन बड़ा होना चाहिए। और थोड़ा ट्रू। हट के हो मीन्स यूट्यूब वाला ना हो हाँ। कि हाँ ऐसे वैसे। आप अपनी अचीवमेंट कि बताओ, कुछ भी हो छोटी सी। इवन कि मैं फर्स्ट इंटरव्यू जब दिया था तो मुझे एक जमाने में मुझे उस जमाने में पेंसिल मिलती थी, कलम नहीं, मतलब पेन नहीं मिलती थी। तो मैंने वो बोला तो हंसा बंदा। तो कह रहा है इट्स गुड, लाइक अच्छी बात है कि आप बता रहे हो ये चीजें। तो मेरा कहने का मतलब है कि आप थोड़ा अलग बताओ, जेन्युइन बताओ, आपने जो किया जो अचीव किया वो बताओ मतलब करेक्ट। वो भी आप ही की तरह इंसान है, उनको समझ में आता है कि बंदा सही बोल रहा करेक्ट। आई थिंक जो लास्ट एक्सपर्ट हमारे चैनल पर आए थे वो फ्रेंच के थे एक्सपर्ट, तो उन्होंने भी ये बोला था कि आप अपना जो इंट्रोडक्शन वाला पार्ट है ना उसको बेहतर से बेहतर करो है। और एग्जैक्ट। स्पीक कॉन्फिडेंटली। आप कॉन्फिडेंस के साथ बोलो, क्योंकि जब आप कॉन्फिडेंस के साथ बोलोगे ना तो सामने वाले को समझ में आ जाता है कि हाँ इसका पास में कॉन्फिडेंस है, तो वो उसका लैंग्वेज का लेवल ठीक ही होगा। स्पीक कॉन्फिडेंटली और इंट्रोडक्शन वाला पार्ट बेहतर से बेहतर प्रैक्टिस करके जाओ एकदम। पहले से। ये सारे जितने भी प्रेशर्स हैं जो भी किसी भी लैंग्वेज के लिए आप जा रहे हो कल को इंटरव्यू के लिए, तो ये आपके लिए पहली सीख है। मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताऊं। मेरा जो फर्स्ट जहाँ में सिलेक्शन हुआ था फर्स्ट जॉब में, वहाँ यही चीज हुई हम्म। थी। वो बंदा, मैं एक्चुअली काम था गेमिंग कंपनी का, कॉलिंग का था, बट गेमिंग प्लेयर्स जो अरब प्लेयर्स है फीफा के, उनको सपोर्ट करना था। मैं टेक्निकल में हम्म। एकदम जीरो था। आपको यकीन बताओ हम्म। मुझे कॉपी पेस्ट नहीं आता था, सीरियसली आप हंसोगे या जो भी करो। मुझे कॉपी पेस्ट नहीं आता था। पाजी इंटरव्यू ले रहे थे, एक पंजाबी थे, उन्होंने यही बात बोली कि यार देखो अफाक तुमको आता नहीं है कुछ, बट हाँ आपकी लैंग्वेज अच्छी है, प्लस आपके अंदर कॉन्फिडेंस दिख रहा है कि आप कर लोगे। और यही हम्म। चीज आपको काम आने वाली है। आप बोलो अच्छे से, प्लस कॉन्फिडेंस, हम्म। कुछ भी बोलो। छोटी से छोटी चीज आपने अचीव की है, कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप बहुत मतलब तुर्रम खान रहे हो, नहीं। आप जो अचीव की हो छोटी चीज अच्छे से उसको बोलो कि हाँ मैंने ये किया अपनी लाइफ। राइट। ग्रेट। अगर आज के टाइम में 2024 में कोई पर्सन एक नई फॉरेन लैंग्वेज सीखना चाहता है, तो आप उसको क्या मतलब क्या बोलोगे कि क्या उसको फॉरेन लैंग्वेज सीखना चाहिए? हाँ हाँ जरूर। लैंग्वेज तो मैं बोला ना आपको, लैंग्वेज कभी खत्म नहीं होने वाली है, हमेशा रहने वाली है।
ठीक है। हम्म, लैंग्वेज और हमेशा अपॉर्चुनिटी आती रहेगी, ये कभी हम्म, ऐसा नहीं हो सकता कि लैंग्वेज। और इंडिया जैसी कंट्री में तो मतलब आपको मैंने बताया ना कि लोग आउटसोर्स करते हैं फॉरेन वाले अपना काम यहीं पे। हम्म, उसका रीजन है कि सस्ता right, लेबर है। हम और थोड़ा हम्म, प्रेशर में हमारी अपब्रिंगिंग ऐसे होती है, मतलब इतना डरे होते हैं कि यार कर दो नहीं तो जॉब चली जाएगी। तो हम्म, इतना हमारे अंदर, हमें इतना रेजिलियंट है, प्रेशर झेल लेते हैं। बहुत मुश्किल होता है अदर कंट्रीज वालों को प्रेशर झेल पाना। वो चीज अपने लिए हम्म, फायदेमंद होती है। तो आउटसोर्स जो लोग करते हैं नॉर्मली प्रीफर इंडिया को करते हैं कि यार इंडिया में जाओ, हम्म, एक तो इंटीग्रिटी है, वो काम करके पूरा देंगे, जो आपने टारगेट सेट किया हो वो करके देते हैं, प्लस थोड़ा सस्ता काम हम्म, मिल जाता है। और लैंग्वेज तो हम्म। मतलब अभी बढ़ती ही रहेगी, लैंग्वेज कभी खत्म नहीं होगी बोल रहा हूँ। तो आप कह रहे हो कि अपॉर्चुनिटीज हैं, अगर कोई भी लैंग्वेज सीखना चाहता है तो उसको सीखना चाहिए आज के टाइम में हाँ, भी। लेकिन इसके साथ अभी एक चीज जो वापस मैंने बोला था, आप प्लीज लैंग्वेज का था, आप स्किल करते हो, नई नई चीजें साइड से कोर्स सीखते नहीं नहीं, रहो। साथ में हाँ इसलिए करते रहो, अभी करेक्ट क्या है करेक्ट। ना, बहुत सारे लैंग्वेज के साथ ये चीजें हो गई, फ्रेंच स्पेनिश के साथ भी ये स्कूल में ही पढ़ाने लगे हैं बच्चे में। तो हाँ, मतलब अब जो बंदा स्कूल से पढ़ने लगा काफी ज्यादा लोग हो जाते हैं फिर, मतलब काफी करेक्ट। सप्लाई डिमांड वाली बात है, सप्लाई बहुत ज्यादा हो जाएगी, डिमांड कम होगी। तो उसमें आपको अलग दिखना है, तो आपको दिखाना पड़ेगा कि मैंने इस लैंग्वेज के साथ ये भी किया है, इस लैंग्वेज के साथ ये किया है, साइड से ये कोर्स किया है, साइड से ये किया है, तब आप जाके अच्छे से कहीं सेट हो। राइट। जैसे आप एक्सेंचर कंपनी में काम कर रहे हैं तो आपको वहां पर और भी लैंग्वेज एक्सपर्ट दिखते होंगे और भी लैंग्वेजेस। आपके। सॉरी। जैसे आपके जिस कंपनी में अभी आप जॉब कर रहे हो तो वहां पर और भी लैंग्वेज एक्सपर्ट्स होंगे आपके साथ, अलग हाँ अलग हाँ हाँ लैंग्वेजेस हाँ के। हाँ, वो आपको काफी मिलते हैं? काफी। वो लोग भी हैं, स्पेनिश के हैं। मेरे अपने प्रोसेस में इस वक्त तो सिर्फ स्पेनिश के बंदे हैं, बट मैंने इससे पहले 2 जगह जॉब की है, वहां पे ऑल लैंग्वेज के बंदे थे। और अच्छा। सेम होते हैं लैंग्वेज के मतलब सैलरी हम्म, वगैरह। देखो एक चीज और भी है, लैंग्वेज में हाँ, कॉल सेंटर में स्पेशली काम थोड़ा कम रहता है, कॉल सेंटर अच्छा। में जो एक हम्म, अपना वो है ना, एक कि हाँ यार बहुत प्रेशर होता है, बहुत टॉक्सिक कल्चर होता है कॉल सेंटर में। तो हम्म, लैंग्वेज के लिए नॉर्मली 80% चांस ऐसा है कि आपको थोड़ा सा काम कम मिलता है, उतना प्रेशर ना हो, ठीक है। लेकिन अगर किस्मत आपकी अच्छा। खराब है तो बात अलग है। सो थैंक यू सो मच आफाक, हमारे आज के सेशन में आने के लिए। बहुत मजा आया मुझे आपसे बात करके। आपने आप पहले अरेबिक एक्सपर्ट हो जो हमारे चैनल पर आए हैं, जिन्होंने बहुत ज्यादा वैल्यूबल नॉलेज शेयर की है सारे व्यूअर्स के साथ में। आई होप कि जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं उनको बहुत कुछ हेल्प मिलने वाली है आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच वंस अगेन आफाक। थैंक यू, थैंक यू।